और राजस्थान के बाहर से भी अन्य जिलों से आए हुए कलाकारों का लोक रंग में हम कार्यक्रम देखेंगे। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित ये 26वां लोक रंग है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखेंगे। आज के कार्यक्रमों में कच्ची घोड़ी, कबीर की रचनाओं का गायन, पद दंगल, राजस्थानी लोक नृत्य, भवाई नृत्य और हरियाणा का घूमर नृत्य का हम आनंद लेंगे। धन्यवाद। ये पहली प्रस्तुति कच्ची घोड़ी बूंदी से आई हुई ये पार्टी आपके सामने लोक रंग में कच्ची घोड़ी का नृत्य पेश कर रही हैं। प्रस्तुत है। मरोड़े पेल की या जो बेगड़ गोरेगा हर देख मारा बलमा मारा बलमा देखा
प्रस्तुति आपके सामने है बूंदी के आए हुए कलाकारों की कच्ची घोड़ी। और लीजिए अब आपके सामने कबीर की रचनाओं से भरा हुआ ये लेकर आ रहे हैं कलाकार आपके बीच गिरिराज जी बालोदिया। हम बहुत सारे कवियों की रचनाएं सुनते हैं, लेकिन कबीर की रचनाएं कुछ विशेष रचनाएं होती हैं जो सूफी गायकी का भी अंदाज जिसके अंदर होता है। मैं गिरिराज जी बालोदिया को आवाज़ दे रहा हूं, कृपया वो पधारे मंच पर अपने साथी कलाकारों के साथ। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उदय शंकर जी वर्मा, गिटार पर संगत कर रहे हैं पवन जी बालोदिया, सारंगी पर संगत कर रहे हैं भाई मनोहर जी, और मंजीरे पर संगत कर रहे हैं खुश बालोदिया। कबीर की रचनाओं की प्रस्तुति कर रहे हैं आपके बीच गिरिराज जी बालोदिया। आप अपने कार्यक्रम कई स्थानों पर दे चुके हैं और आपको कबीर की रचनाओं गाने का विशेष संकलन भी आपके पास है, जिनकी रचनाओं से आप कलाकारों को और विशेष तौर से श्रोताओं को आनंदित करते हैं। तो लीजिए आपके बीच गिरिराज जी बालोदिया अपने दल के साथ। जान तो से कहूं कि तू जान तो से कहूं सत्संग हरि भजन करे या सम तप है नहीं। कबीरा यह तन जात है सके तो ठो लगा कैसे वा कर साध की के गोविंद गुण गा। हरि को नाम सुअरे भजन हरि को नाम। नाम से तिरे जासी नाम से तिरे जासी जीवती आवे काम मजा रे जीवती आवत काम मजा रे हर संग जासी। सुवर बाप थारा संग सखी थारा मायर बाप थारा संग सखी। धरती मारी माँ धरती मारी माए घर में मारो संग साथी।
भजन हरि को नाम। जीवत आवे काम मर्यारे थर संग जासी। जीवत आवे काम मर्यारे थर संग जासी। सुवरे भाई रे बाप हो छोड़ा मायर बाप। धर्म मरो संग साथी, धर्म मरो संग साथी। छोड़ा मायर बाप छोड़ दिया संग साथी। आयो हंस लो एक, आयो हंस लो एक। अकेलो उड़ जासी, अकेलो उड़ जासी। सुवरे सुवरे भजन हरि को नाम। सुवरे भजन हरि को नाम। नाम से चिर जासी, चिर जासी। सतगुरु देवे ज्ञान हो, सतगुरु देवे ज्ञान। कटे जम की फांसी, कटे जम की फांसी। भाई रे भाई गावे कबीर जन्म थारो रंग जासी, जन्म थारो रंग जासी। सुवरे सुवरे भजन हरि को नाम। नाम से चिर जासी। जीवत आवे काम मर्यारे संग जासी। भाई रे सुवरे भाई रे सुवरे भाई रे सुवरे। कर रहे हैं बालोदिया जी। देखिए, मैंने आप लोगों ने सब सुना होगा झीनी झीनी चदरिया, लेकिन मैंने उसका नया रूप दिया है। राग भी चेंज और ताल भी चेंज।
कताना काहे की भरनी ओनी तार से बीनी चदरिया काहे कताना काहे की भरनी ओनी तार से बीनी चदरिया इंगिला पिंगिला पाना भरनी इंगिला पिंगिला पाना भरनी सुस्मन तार से बीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी 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 आठ कंवल दस चरखा डोले पांच तार गुण तीनी चदरिया आठ कंवल दस चरखा डोले पांच तार तीनी चदरिया साई कोसियत बस दस लागे साई कोसियत बस दस लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी 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 सोचा दर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया दासी कबीर जतन से ओढ़ी दासी कबीर जतन से ओढ़ी ज्योति त्यों घर जीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी बीनी चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे ये थे आपके सामने गिरिराज जी बालोदिया, जिन्होंने कबीर की रचनाएं आपके सामने पेश की और प्रचलित एक भजन कबीर की रचना जिसे दूसरी ताल में आपने लिपिबद्ध करके उसे प्रस्तुत किया। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजा दें। और रिजी इनके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ अगले कलाकारों को। पद दंगल आपके सामने प्रस्तुत है। लाली मीणा आपके बीच लेकर आ रहे हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे कलाकारों का एक दल आपके सामने आ रहे हैं। भैया 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 हेलो
जब हम ऐसे ऐसे कलाकारों को सुनते हैं और उनका कार्यक्रम देखते हैं तो सहसा कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैरों पर जाकर भीख न मांगो, अभी हमारे घर में खजाने बहुत हैं, अभी हमारे घर में खजाने बहुत हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो कलाकार हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी करते आ रहे हैं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है पद दंगल। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सरस्वती बिन सुर नहीं गुर बिन मिले ज्ञान, कंठ बैठ माँ भगवती धरू तुम्हारो ध्यान। सरस्वती मया दृष्टवा वीणा पुस्तक धारणी, हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दान करो ममे। प्रथम नाम भारती, द्वितीय नाम सरस्वती, तृतीय नाम शारदा देवी, चतुर्थ हंस वाहिनी, पंचमे जगत विख्याता, षष्ठमे बागेश्वरी, सप्तमे कुमारी प्रोक्तमा, अष्टमे वरदायिनी, नवम बुद्धि दात्री च दशम ब्रह्मचारिणी, एकादश चंद्र घंटेति, द्वादशम भुवनेश्वरी। हाँ रे गुलाबी नगरी जयपुर में बुलावो लाली बाई को। कैसे भैया? गुलाबी नगरी जयपुर में बुलावो लाली बाई को, स्वागत लोक रंग में भैया मर्द लुगाई को। गुलाबी नगरी जयपुर में बुलावो लाली बाई को, स्वागत लोक रंग में भैया मर्द लुगाई को। गुलाबी नगरी जयपुर में बुलावो लाली बाई को, स्वागत लोक रंग में भैया मर्द लुगाई को। ये सौर रूप में सरस्वती वंदना। अब आपके सामने प्रसंग चालू करते हैं। सब लोग समझते हैं, सब कथा को भी जानते हैं। देखिए, हमारे राजस्थान में तो कहते हैं भात, उस गुजरात में कहते हैं नैनी बाईरो मायरो। तो आप सुनेंगे नरसिंह जी का भात। नरसिंह जी गुजरात के जूनागढ़ शहर से आते हैं। सज्जनों, नरसिंह जी के कोई संतान नहीं थी, मात्र एक लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई, उपनाम था रामाबाई। एक बार क्या हुआ, नैनी बाई के एक लड़की थी जिसकी शादी तय हो गई। जब शादी के 2-4 दिन रह जाते हैं तो नैनी बाई अपने सास ससुर से कहती है, मैं पिताजी के यहाँ जाती हूँ, भात की पत्रिका देकर आती हूँ। नैनी बाई के सास ससुर, नैनी बाई की ससुराल भी गुजरात के सरसागढ़ शहर में, जूनागढ़ सरसागढ़ शहर में थी। नैनी बाई के ससुर का नाम अपने सास ससुर से कहने लगी कि मैं अपने पिताजी के यहाँ भात की पत्रिका देने के लिए जाती हूँ। नैनी बाई के सास ससुर कहने लगे, नैनी बाई, जब तेरी शादी हमारे यहाँ हुई थी तो तेरा बाप हमारी जोड़ी का सेठ था। आज वो बाबा जी है, उसके पास कुछ नहीं है। तू जाएगी और वो बाबा जी हमारे दरबार पे आएगा तो हमारी मजाक होगी, इसलिए तू रहने दे और किसी के हाथ पत्र का भेज देंगे, औपचारिकता पूरी हो जाएगी।
तो क्या कहती है? क्या कहती है भैया? नैनी बाई की सास नैनी बाई से, हारी तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, अरे तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। रामा बाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 बात नो त्याऊं, सुन करके इतनी बात सास न्यों बोली, पीहर जावे की बता जवा क्यों खोली, मन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की, कहा देखो भात बतैया उझैलेर संख बजैया, मत जावे रामा बाई रे तू बड़े घरन में ब्याई, एक कागज कलम मंगाओ और पाती लिख दूत पठाओ, वह में लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लइयो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ में मत आइयो, द्वात कलम कागज लिया लेखक लिया बुलाए, नरसी जी को बात की तो कोई पारी रहे लिखाए, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी भातैया बहने आवे गो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। किस तरह से भात की पत्रिका लिखवाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? श्रीमन महागणाधिपत सकल कला गुण धाम, गिरजा के सुतुलै डले सकल समारोह काम, प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समिति को लिखी तो मनसा सेठ सलाम, तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहिल जी तुम लेकर आइयो भात, 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी, 25 मण हल्दी लिख दई 10 मेवा की बोरी, थान जड़ी का लिखा 500 साल दुसाला कापड़ा, 60 बेस 100 चूनर लिख दो 80 लेंगा बाखड़ा, सुमरन के आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो न्यो उठ बोली डोकरी। नैनी बाई की सासू ने कहा वह तो बाबा जी है, या कागज में 2 भाटा लिख दो, वो बात में देने के लिए आएगा, भाटा देगो का भात में का, वो तो बाबा जी है, कागज में 2 भाटा लिख दो न्यो उठ बोली डोकरी। इस तरह से भात की पत्रिका लिखवा देते हैं। हंस हंस के दैया लिखाए भात की पाती, रामा बाई की भबक रही है छाती, होठाटी घूंघट कैड भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंदा करे ससुर और सासू, बाबुल के घर में आज दिखती थेली, मोकू ले जाते संग जोड़ते भेली, समय बिगड़ गई बाप की कौन बंधावे धीर, नैनी बाई के नहीं तो कोई मैया जायो, पीर के जैमिन जायो हो तो सबरो करे लेती। नैनी बाई किस तरह से पश्चाताप करती है? कैसे करिए भैया? हर जैमिन जायो हो तो सबरो करे लेती, पौड़ी पे मनो भर लेती, मैया को हो तो सबर करे लेती, पौड़ी पे मन भर लेती, जैमिन जायो हो तो सबर करे लेती, पत्रिका को लिखवा के पंडित जी को भेज दिया। पंडित जी जूनागढ़ में पहुंच गए। जूनागढ़ में नरसी के कुटुंबियों से जाके पूछा, भाई यहाँ नरसी नाम का कोई सेठ रहता है क्या? नरसी के कुटुंबी कहने लगे, भैया
यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ नहीं है, हाँ नरसी नाम का एक बाबा जी जरूर रहता है। पंडित जी समझ गए कि निश्चित वही है। उन्होंने पूछा कहाँ है? बोलो वो साधुओं की मंडली में जो बीच में नाच रहा है वही नरसी नाम का बाबा जी है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? सरसागढ़ से दूध भात की पाती लायो। पंडित जी ने जाके और नरसी जी से रामाकृष्णा किया। बोलो आपकी नवासी की शादी है, भात की पत्रिका लेकर आया हूं। नरसी ने कहा पहले एक तरफ बैठ जा, कीर्तन पूरा हो जाने दे। पंडित जी समझ गए ये तो खरा बाबा जी है, इसको बात बात का कोई होश नहीं है, लग गया बात हो गया ब्याह। क्या करता है? क्या करता है भैया? सरसागढ़ से दूध भात की पाती लायो और दे आदर सत्कार दूत इतकू बैठायो। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को पढ़ा। पत्रिका को पढ़कर नरसी ने विचार किया, हाँ मेरे पास आज धन नहीं है, इसलिए समधी ने मेरे से मजाक रखा है। नरसी भक्त जो अपने भगवान की मानसिक रोज पूजा करता था, उसके सामने जाके पत्रिका को रखवा देता है। क्या करता है? ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती कूधर आयो और भरियो भात भगत को स्वामी ऐसी अर्जी कर आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके न्यू बतलायो और ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर पूजा जो नरसी बाहर को आयो। मन में अनुमान लगायो। पंडित जी से कहा भोजन करके जाना। पंडित जी विचार करने लगे भोजन कराएगा वो तो मेरी नजर में है, लेकिन ठीक है भूख लग रही है, बाबा जी के टिक्कड़ी खा चले। क्या करता है? पंडित जी को घर में बैठा के और भक्त नरसी बाहर आ जाता है। भक्त नरसी विचार करने लगा पंडित जी को दक्षिणा में देने के लिए एक पाई भी घर में नहीं है, काई की दक्षिणा दूंगा। लेकिन नरसी ने विचार किया दक्षिणा की बाद में सोचेंगे, पहले किसी किसान के खेत में चलता हूँ, इसको साग भाजी रांध के इसका पेट तो भरता हूँ। क्या करता है? क्या करता है भैया? ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धर आयो और भरजो भात भगत को स्वामी ऐसी अर्जी कर आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके न्यो बतलायो और ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जायो। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई बिदा दऊ पांडे को घर में टका न पायो। कैसे साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं, रैंद पांडे को हाल जमाऊं। नरसी साग तोड़ पे धायो, जब ले भोजन को थाल मुरारी नरसी के घर आयो। बाकी भरी बाल से थाली खटरस व्यंजन धरे गाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो, वासे पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। नरसी तो साग तोड़ने के लिए चला गया, पीछे से कृष्ण भगवान विचार करते हैं कि आज मेरा भक्त नरसी एक पंडित जी को भोजन कराने के लिए उसके घर में पाई भी नहीं है, चलता हूं। पंडित जी को कृष्ण भगवान ने भोजन करवाए और विदाई में एक स्वर्ण मुद्रिका देकर चले गए। पंडित जी विचार करने लगे कि नरसी भगत के पास में तो कुछ नहीं है, ये तो खरा बाबा जी है, हाँ इसके मुनीम के पास में जरूर माल है। क्या करता है? क्या करता है भैया? नरसी साग तोड़ के लायो, अरे वासे पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। रखो अपने जन को मान, मुझे मनमोहन अंतर ध्यान। तोड़ो साग धरो झोड़ी में और नरसी जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्र मत भाजो, जैसो मारे रूखो सूखो भोजन करके जाजो। पांडे नरसी से बतलायो, आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोय करायो। भारी करगो खैतरदारी मेरी ममता भर की सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो मोय पकड़ा गयो मोहर विदा की। तो नरसी करे विचार कुटुंब के नहीं आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को पलवैया। रे जैन जायो वो तो सबर कर लेती, थोड़ी बेमन कर लेती। मैया को जायो वो तो सबर कर लेती, थोड़ी बेमन। पंडित जी तो सरसागढ़ के लिए निकल गए। इधर भक्त नरसी विचार करता है, समधी ने लिखा है कि बाबा जियों को साथ में मत लाना, कुटुंबियों को साथ में लाना। चलता हूं कुटुंबियों से बातचीत करता हूं, कुटुंबी क्या कहते हैं। तो क्या करता है? क्या करता है भैया? दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़
लगे। बाई बंद भगत की सारे निंद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी याकी अंटी में। और झालर तूमा संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नोत वे नहीं आई। और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। कोई कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावेगो। और जैसो याने कर्म करो ई सोई फल पावेगो। या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बदलावे। बड़ बैजो हमको कहीं पड़ी हमला रे भी नहीं जामे। नरसी भगत घूम तो आयो आके भाई ने सु बतलायो। तड़के बात भरना भाई तुम हो जायो तैयार बाट देखेगी रामा बाई। अब सुन नरसी की बात कूद नट गए भाई बंदे। और पिंगड़ी को कोई नहीं सो मेरी सुधरी जो को पेंद हो तो सवार करे देवी। मैया को हो तो सवार कर देती। नरसिंह जी ने कुटुंबियों से जाके बातचीत की। सारे कुटुंबी परिवार वाले लट गए कि तू तो बाबा जी है, तू का भात में तेरा झालर शंकर ने देगा। तेरे पास अगर हम कहें उतना धन हो और तू पहले हमारे पास उसको जमा करा, हम तो तेरे साथ जब चल सकते। भक्त नरसिंह ने विचार किया, ठीक है समधी ने उसके हिसाब से लिख दिया, लेकिन अपन तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो भक्त नरसिंह क्या करता है भैया? नेट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए। जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसिंह ने बुलवाए। पैड़ोसी के घर जाके एक मैंग लगी टूटी गाड़ी। और बूढ़ी बदिया बदी खनक में पकड़ पहुंच की नी ठाड़ी। होगो तैयार जोड़ी गाड़ी। संत महात्मा भेड़ा होगा लटके लंबी डाड़ी। कोई कोई है छोटी बोडी को, कोई कोई सुलभ सट लोडी सो, कोई संत चिमटा वाड़ो, कोई तन से कतई उगाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में। और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में। घोटे भैग पिए सुलपट्टा, कोई कोई 20 बरस को पट्टा। खाखा चूल पड़े वे संडा जाने को वर्धन के पंडा। जय जयकारे उड़ते जावे। साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे। कहीं कहीं गेल अनोखी आवे। बूढ़ी बदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जाए तूमी फिर गाड़ी कूकड़ दे ऊमी। फिर भर में तुम्बा गुड़के और बदिया बैठ जाए। जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। आगे पड़ गई रेत रही दोनों बदिया ठाड़ी। और नीचे गिर गए संत टूट गई नरसी की गाड़ी रे। ओ नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बिरगी आरो फिसगो रे। कैसे भैया? साधु संतन कुसर सागड़ बारो पड़ गो रे। नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बिर गई आरो फिसगो रे। साधु संतन कुसर सागड़ बारो पड़ गो रे। नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बिर गई आरो फिसगो रे। साधु संतन कुसर सागड़ बारो पड़ गो रे। गाड़ी टूट गई। साधु लोग नरसिंह से कहने लगे, महाराज अब क्या करें, भात का दिन निकल जाएगा। बोले तुमको इसकी फिक्र नहीं है। गाड़ी ठीक करेगा वही भात भरेगा, और भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा। बोले अब क्या करें? बोले आप तो अपना काम करो। बोले हमारा क्या काम है? गाड़ी टूट गई तो हमारे पास क्या काम है? बोले आपके झालर शंकर ने निकालो और भगवान का कीर्तन चालू करो। क्या कहते हैं भैया? बीच गैल में नरसिंह जी की गाड़ी को आरो फसगो। और धरनी में धुर चाय टिकी जब बूढ़ा में पैया धसगो। साधु ऐसे बतलावे खांसू कारीगर लावे। नरसी बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजावो, थोड़ा गुण गोविंद का गावो। सब साधु कर ताल बजावे। और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो। कंधे धरी करो तो हाथ में शार बसूला लायो। आरो ठोक लगा दई पाती। अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। दुनिया को बनाने वाले कारीगर गाड़ी को ठीक करने आ गए तो गाड़ी टकाटक हो गई। आरो ठोक लगा दई पाती। और अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामे तेरे जाने नहीं छिंडाई जोड़ी। बादी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागौरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई
और देख हाल भातई को न्योबतला में लोग लुगाई, रामा को भातैया आयो लारे संत महात्मा लायो, बिनके लटके लंबी डाडी, बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी, नीचे उतर चौक में उमा, एक हाथ में शंख चिमटा एक हाथ में तूमा, दुनिया हंस रही दे दे ताड़ी। नरसिंह जी को देख के और किसी ने मनसा सेठ से पहले ही जाके कह दिया कि तेरे भातई आ गई है। मनसा सेठ ने कहा भातई को तो आना ही है, शादी है, बात कर देने तो भातई को तो आना ही है, बहुत खुशी की बात है। बोले आ तो गया, लेकिन तुमने जो पत्रिका में लिखा था उसका सबका विलोम करके लाया है। बोले कुटुंब भी साथ में नहीं है, बोले नहीं है। तो बोले साधु संतों को लाया है, बोले साधु संत भी नहीं है। तो बोले एकला ही आया है, बोले एकला नहीं, मंडली तो पूरी है। बोले कुटुंब भी साथ में नहीं है, साधु भी नहीं है, एकला भी नहीं है, या मंडली साथ में है, तो फिर कौन आ गया? बोले सब ऐसे लग रहे हैं, मिट्टी में ऐसे हो रहे हैं मानो भूतों की मंडली है। मनसा सेठ ने नाई से कहा, बोले नाई तू जा और उनको कहीं ऐसी जगह पर रुका दे जो किसी को ये मालूम नहीं पड़े कि ये भातई है, इसको यहां उनको यहां मत आने दे, ऐसी जगह पर रुका जो किसी को दिखे ही नहीं। नाई गया और नरसिंह जी से कहने लगा, आइए भातई जी, आपको रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। जहां मनसा सेठ की गैया बंदी थी उनमें ले गया, दो चार गैया ने साधुओं को लात मारी। साधु लोग कहने लगे, बोले नरसिंह जी ये कैसा स्वागत हो रहा है? बोले तुम समझते नहीं, बिना पैसे के भातई की इज्जत और बेलू पशु के समान ही होती है। तुम तो अपना काम करो। बोलो हमारा क्या काम है? बोलो वही जालर संग चिमठान ने निकालो और भगवान का कीर्तन चालू करो। भगवान का कीर्तन करने लगे, जालर शंख मृदंग बजने लगे। आवाज सुनकर गैया तोड़ा तोड़ा के भाज गई। नरसिंह ने कहा जगह बहुत हो गई बैठने के लिए, समधी अपने आप ढूंढ लेगा अपनी गैयाओं को। इधर किसी ने रामाबाई से जाके कह दिया कि तेरे पिताजी के साथ में तेरे ससुर ने ऐसा सलूक किया है। वो किस तरह से पश्चाताप करती है और क्या विचार करती है? क्या करती है भैया? हाँ तेने तो बेने भैया की जनी हो मेरी मैया। कैसे भैया? तेने तो बेना भैया की जनी हो मेरी मैया। मेरे जाऊं बेने भातैया, तेने तो बेने भैया की जनी हो मेरी मैया। मेरे जाऊं बेने भातैया, तेने तो बेने भैया की जनी हो मेरी मैया। मेरे जाऊं बेने भातैया। अरे नरसिंह की रामा सुता एकली आई, बाबुल से ऐसे रोज रोज बतड़ाई। रामाबाई का मौका लग गया, वो अपने पिताजी से आकर क्या कहती है? क्या कहती है भैया? घर बैठे हरि गुण गातो, तू सरसागढ़ में नहीं आतो। दिन जकर दई जगत हसाई, ई संतन की मंडली आई। मोकू देख हंसे दो रानी, बोली मारे सबसे टाणी। ई का देवे गो भात कुटुम का बतड़ा में बैणा। मोसुबा बाजी की छोरी खेवे देवर नरैना। तेरे तो मेरे भैया की जनी हो मेरी मैया। मेरे जाऊं बेने भातैया, तेरे तो मेरे भैया की जनी हो मेरी मैया। मेरे जाऊं बेने भातैया। और नरसिंह जी से क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? हारे बाबुल में तो देवरिया ने मोड़ा की बताई रे। कैसे भैया? अरे बाबुल में तो नरैना ने मोड़ा की बताई रे। बाजी आई मेरी छाती ओ मैं क्या आई रे। बाबुल में तो नरैना ने मोड़ा की बताई रे। अरे आई मेरी छाती ओ मैं क्या आई रे। बाबुल में तो नरैना ने मोड़ा की बताई रे। अरे आई मेरी छाती ओ मैं क्या आई रे। भक्त नरसिंह बेटी रामाबाई से कहने लगा, बोले उदास मत होए, आते ने जितना भी कर्जा लिया है उसको सारे को चुका दूंगा। क्या कहता है? क्या कहता है भैया?
नरसिंह जी कहने लगे मत मन होय उदास, तेरो भात भरे गो साम रो है मोकू विश्वास, है मोकू विश्वास बेग घर घर से नैर बुला ले, और नाई के कू बुला बेग चौड़े में फरस बिछा ले। तू तो सब नगरी में बुलावा दे दे, तेरा भात कृष्ण भगवान भरेंगे। रामाबाई विचार करने लगी, बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिगड़ गई, पास में तो ढेला भी नहीं है, और अब तो इस बात की कमी और है, सारे नगर को इकट्ठा करके मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? इधर मनसा सेठ कहने लगे, नाई तू जा और उनको पानी की व्यवस्था कर, और उनसे कह दे कि ना धो के तिलक छापे लगा के ऐसे तो बन जाएंगे, बाबा जी से तो लगे, भूतों की मंडली नहीं लगे। नाई कहने लगा, ओ नैन, मैं भात की मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं और पानी की व्यवस्था तू कर दे। सज्जनों, नहन पानी तो ले गई, लेकिन इतना गर्म पानी करके ले गई कि जो भी साधु पानी में हाथ दे तो हाथ में फफोला पड़ जाते। नरसिंह जी ने विचार किया, नैन बिगड़ी में तेरो मोखो लाग रोई। क्या कहती है, क्या कहती? नरसिंह को नहा दे के ताई गरम नीर कर लाई, पड़ के सब संतन को लाले, और जो जो हाथ नीर में दे वे पड़े हाथ में छाले। नरसिंह ने कहा, बोले नहन तू इतना गर्म पानी करके क्यों लाई है? बोले जी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है, तू तो भगवान का भक्त है, तेरा तो भगवान कहना मानते होंगे, भगवान से कह के और तू वर्षा करवा ले। क्या कहते हैं? नरसिंह को ना देखे ताई गरम नीर कर लाई, पड़ गए सब संतन को लाले, जो जो हाथ नीर में देवे पड़े हाथ में छाले। सज्जनों, भक्त नरसिंह ने भगवान कृष्ण से करुणा भरी आवाज को पुकारा तो थोड़ी देर में ही बरसात होने लग गई। बरसात होने लगी, सारे साधु संत मिलजुल कर नहा लिए, तिलक छापे लगाइए। इधर मनसा सेठ बात की आवाज कर देने लगा, इधर आवाज पड़ती है, उधर भक्त नरसिंह विचार करता है। भक्त नरसिंह से साधु संत कहने लगे कि भातई को आवाज पड़ रही है। नरसिंह ने कहा, भातई को आवाज पड़ रही है, उसका तो काम है, उसके तो शादी है, वो तो आवाज देगा, तुम तो तुम्हारा काम करो। बोले हमारा क्या काम है? बोलो कोई कीर्तन चालू करो। भगवान कृष्ण नरसिंह जी को किस तरह से आवाज लगाते हैं, क्या कहते हैं? तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, अरे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, आगो के तो कहने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, आगो के तो कहने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाड़े, आगो के तो कहने से तारे। सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की, आज सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज, आज दिन क्यों प्रभु देर लगाई, वहाँ छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई, मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, सेन भक्त के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई, विश्वामित्र मुनि को तुमने दीनों यज्ञ कराई, गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई, बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई, और अपने जन पे लाद हेत दिन नर हर देह बनाई, नैठो काली नाग गु तुमने जादो राये, और फन फन पे की यौन रथ कोई मुरली अदर बजाए, तो डगमग डगमग होवे बंसी वाले, आगो के तो कहने से तारे, तो डगमग डगमग होवे बंसी वाले, आगो के तो कहने से तारे। भक्त नरसिंह की ऐसी करुणा भरी आवाज को सुन के कृष्ण भगवान क्या करते हैं, क्या करते भैया? सुनी नरसिंह की ढेर कीनी तन कन देर बुलवायो है, कुमेर रथ लीनो जुरवाए, बिन मुनि में ब्रजराज सजा भातई को साज, भक्त नरसिंह के काज भयो सरसा में आए, सरसा में चहु और भयो भातई को शोर, शोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ,
भगवान कृष्ण साथ में रुक्मणी जी विराजमान और पीछे से कुमेर जी छकड़ों में माल लाते हुए। सरसागढ़ के लोग लुगाई पूछने लगे, आप रथ में विराजमान कौन हैं? बोले जी मैं नरसी सेठ का गुमास्ता हूँ, नरसी सेठ का मुनीम हूँ। बोले आप नरसी सेठ के मुनीम? बोले हाँ। बोले ऐसा कह रहे थे कि नरसी तो बाबा जी है, वो तो पहले ही आ गया था। बोले वो कोई चलते फिरते बाबा जी होंगे, असली बात ही तो अब आया है। किस तरह से चर्चा हो गई, लोग क्या कहने लगे? क्या कहते भैया? हारी आजा भाभी भैया भातैया गो रामा बाई को। कैसे भैया? अरे आजा भाभी भैया भातैया गो रामा बाई को। ब्याई लागे ई समझी लागे मारा नैया की माई को। आजा भैया भातैया गो रामा बाई को। ब्याई लागे मारा नैया की माई को। आजा भैया भातैया गो रामा बाई को। ब्याई लागे मारा नैया की माई। भर भर के छकड़ा मालन के सरसागढ़ में आए और रामा की पौड़ी पे सांवलिया भातई बन आए। चारों फूट लगा दई पैर नहीं सानन की कोई समान। इतकू पड़िया माल का ढेर संग में भंडारी को मेर बता मां कसर कौन सीधे वे। और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नैरण्या सुखेवे। तेने लिखी बात की पाती अब बुलवाले सातों जाती जे पाती में माल लिखायो। तू मन की ठसक बजा ले मैं वासे भी दूणो लायो। पहले सेठ हमारो आयो वाकू पानी तक को पायो तो इन्हें जानो कोरो नंगा। अब तो सरबत पातो डोले देख हमारे ढंगा। जब तक आ गई पौड़ पैर सरसागढ़ की नारे और कोकिल बेनी सुंदरी तो वे गावे मंगला चार। आजा भावे भैया भातैया गो रामा बाई को। ब्याई लागे मारा नैया की माई को। आजा भैया भातैया गो रामा बाई को। ब्याई लागे मारा नैया की माई को। नरसिंह जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, बोले सारी नगरी में बुलावा दे दे। सज्जनों नैनी बाई खुशी में झूम उठी और नैनी बाई नैन से कहने लगी, वो नैन जब पहला पाड़ा में बुलावा तो तू जाएगी और ये मेरे आस पड़ोस की घरू हैं, इनको मैं बुला के लाऊंगी। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आलो। नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आलो और बात फेर बाकू भाईली बेगी बेगी चालो। मारी गुलबंदी गुलकंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई कमला के संती किस्तूरी कंचो कलावती सुखबाई सोमा सोमोती सोतासु भाजी गैठ लगाती नाड़ा की और मैर कछाटो भाजी राजंती पेला पाड़ा की धापा पीछा सुबलाई मेरा राम ऐज मोसु भारी बनी। छोरो छुड़ाई अकेलो वा तो रोवे गो लड़े गो मारो घर को धनी। रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई और संत महात्मा बैठा ठाडा होगा कृष्ण कनाई। नंदी झेड़ बैंड के लाई वाकू एक मोर पकड़ाई मन में राजी होती आई। पाछे चुड़कली फेराई और कोरी कट लुगड़ी बिन्ने लाड़ी को उड़वाई। अब तुम सुनो गीत को तुक्का मखबल फरस बिसी पंचन को पीबे भड़तियो होगा। जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा सबको बेस। पीछे ठहडो मेहतर काड़ू और दही टकोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू। आयो खाती को था भूलिया बेसो ठोक दियो चांदी को दे दिया शार बसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश वाकू पकड़ा दही परेश। भाइयों गयो कंडेरो मुन्ना लायो रुई धुड़बा धुन्ना ला रे तैत और पकड़ाई। भाया निर्भय भरोर जाई फिर बुलवायो कल्ला छिपी और बैठ बैठ का ठप्पा दे दिए पक्का रंग की पीपी। लागो फिर जापत को सड्डो चाक दियो चांदी को वाकू गदा है कबा डंडो। हाली भरिया माल सु छकड़ा ब्राह्मणन को वेद दे दिया ज्योतिषीन को पतरा भेगो सोनी जी के टोटो। छोटी मिली हथौड़ी घड़ले भजो लवारा मोटो। दे दई तेली का को लाठ पनिया लेगा काटो बांट बैंजा रजपूतन के फेंटा देता जाए मूछ में ऐठा न मौजूद कवि रहेगा। और ढोल दियो राणा को चांदी को पकड़ा दियो डेका। देखी भातैया की करनी
जब नाई बोलो मोकू भी दे जाए जो राज कतरनी जानू नैन ऐसा बतलाई तू बड़ पहला मोदू नाई धंधो करे ब्याव में मोटो या औजार हमारो छोटो मन में जान गए रघुराई तो 2 फुट सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई होए तो होए उस तरह छाप कर बेटी कुलता टेरी कोट धोबती दे दई मेणा को और गुजर राजी करया भेष बंधवा दई बेड़ा को रे आजा भैया भैया को रामा बाई को प्यारी लागे माला चरण के बाई को आजा भैया भैया को रामा बाई को प्यारी लागे माला चरण के बाई को आयो माली को हा बूढ़ा और दे दियो एक ढकोलो भर बेचो गाजर मूला भातैया ने आगर लोपी ढीलो कुर्तो दियो जाट को एक उड़ा दी टोपी जे को है जैसो रोजगार वाको वे सोई औजार कमा के खावो अपने अपने घर जा कर के बैठ हरि गुण गावो सुन लो आगा का समाचार रहो मनसा को परिवार रामा की दो रानी आई दियो जड़ी को भेष सुनेरा तारण सु मंडवाई नंदी बात ओढ़वा आई रामा बाई न्यो बतलाई सांवलिया भैया सुन लीजो और या नड़दुलिया को एज गेंदड़ी सी बीरा मण दीजो लहंगा दे दियो झल्लर वालो जे में लगो रेशमी नाड़ो घेणो सुमरन को फेरायो जोधपुरी चूनर में दादर मोर बना के लायो मोहन मंद मंद मुस्कावे और रामा की नंदी सु सांवलिया ऐसे बदलावे अब जो ठाडी फीकी फीकी तू लंबो कर दे हाथ गिता तू तो कुपाजर टीकी तू केसन में क्लप लगा ले और मेरा हाथन सुमा था कि मांग और भरवा ले जब नंदी घर को धर भागी नीची करके नैल सेठ मोहन को हांसी आगी नंबर सेठानी को आयो पांचों कपड़े सिले सिलाये वाको भातई लायो नंबर अब सासू को आयो अब सासू जी का नंबर आ गया तो रामा बाई क्या कहती है भैया अरे पीड़ी फड़िया काचन की मारी सासू को उड़ा दियो भैया और ई का लेगा में पपैया मोर मना दियो पीड़ी फड़िया काचन की मारी सासू को उड़ा दियो नरसी बोलो समझते ने पाती खूब लिखाई कलायो 10 कुंटल मंगवायो मैं भी भर बोरी लायो या कुकड़िया में लटका ले और या 10 कुंटल रोडी का तू माथा के तिलक लगा ले मेवा की मंगवाई बोरी खाखा तू बादाम छुआरा बनबो चावे छोरी देने लिखवाई 2 भैट मैं 2 मन सोना चांदी की लायो इनको डैट कैसे होती जावे ढोली समझन चौड़ी कर ले जोड़ी नरसी हुयो बगल में उमो और कछु चाहिए तो समझन ले जा मेरो तुमो पीछे मनसा सेठ बुलायो लाल पागड़ी बंधा दई कुर्तो धोड़ो फेरायो दियो जोर को बात हो रही घर घर सल्लासी लाडी का बाप को लायो रे धोबती पीड़ा बल्ला के रे पीड़ी भैया काचल की मारी सासू को योड़ा दीजो जगा लेना मैं बापैया मोर मना दीजो पीड़ी भैया काचल की मारी सासू को योड़ा दीजो जगा लेना मैं बापैया मोर मना दीजो अब बात ही कर दिए बिना जोड़ दी गाड़ी जा पाड़ा में और एक डोगरी सोती रेबड़ की पहला पाड़ा में वातो सांवलिया पे आ गई और मैं तो सोगी रात सामने चुत हुयो जब भागी वाकू एक भोर पकड़ाई मन में राजी होती आई पर ठाडो ठाडो सोच करे जो मन में कृष्ण कनाई जाने कैक डोगरी ढंगी पाछे हमको दूषण देंगी वाने पल की करीन देर बुलाया भंडारी कुमेर तुम सुमरन की वर्षा कर दो आज तलक दियो नहीं नरसी जैसो भात सुमरन की वर्षा करी न्याल करी गुजरात ऐसी करनी कर मरोर अमर रहेगी बात और जैसे जग में अमर है तो ये नरसी जी को बात काजल के मारे सासू को लौटा दीजो जागा लेना मैं बापैया मोर मना दीजो बेड़े काजल के मारे सासू को लौटा
वत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय। पद दंगल करौली के कलाकारों ने आपके सामने पेश किया। नरसिंह भाई का मायर आपके सामने। एक ही व्यक्ति ने किस गति से पूरे गीत को आपके सामने पेश किया, इसके लिए तालियां जरूर बनती हैं। और ऐसे ऐसी पुरानी रचनाओं को आज हम वास्तव में सुनने के लिए तरसते रहते हैं। और लीजिए अब इनके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपके बीच राजस्थान का लोक नृत्य, भवाई नृत्य, जिसे चरी नृत्य भी कहें, आपके सामने लेकर बहुत सारे कलाकार आपके बीच आ रहे हैं। श्री राम शर्मा से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया वो अपने कलाकारों का ग्रुप मंच पर भेजें। पर सुनते हैं तो कुछ पंक्तियां फिर से याद आती हैं, आप तक पहुंचाता हूँ कि नए कमरों में अब पुरानी चीजें कौन रखता है। नए कमरों में अब पुरानी चीजें कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। ये कलाकार ही हैं जो गिरती दीवारों को संभाले हुए हैं, वरना बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। निश्चित रूप से ये वो कलाकार हैं जिन्होंने बरसों पुरानी परंपराओं को भी जीवित रख रखा है और आपके सामने एकाग्र चित्त होकर पेश कर रहे हैं। तो लीजिए अब राजस्थान का भवाई लोक नृत्य आपके सामने, कलाकार आपके बीच। 26वें लोक रंग में आए हुए सभी कलाकारों का, सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कोई विशेष कलाकार और विशेष अतिथि भी बैठे हों तो उनका भी चंद लाइनों से स्वागत करता हूं कि गूंज उठे मन की वीणा पर अभिनंदन के तार। गूंज उठे मन की वीणा पर अभिनंदन के तार। हे श्रद्धा के पात्र, आपका स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार। तो लीजिए आपकी तालियों के साथ कलाकारों का आगमन।
मत रोवे रे पतासड़ी गुस्सा में तने रोवे रे पतासड़ी गुस्सा में तने उड़ मार रे तने उड़ मार रे तने रोवे रे पतासड़ी गुस्सा में तने कलाकार अपना परफॉर्मेंस करेंगे। मैं चाहूँगा इतना जोरदार तालियां, क्योंकि कांच अगर किसी के चुप जाए तो नहीं लगता। ये आपके सामने अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, देखिए आपकी तालियां।
पल्लू लटके रे हरो पल्लू लटके ओ हरो जरा सो ओ तुम्हारी हमर पल्लू लटके केडो हो जा पल्लू लटके मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस कलाकार के लिए होना चाहिए। कैसा पसंद आया कार्यक्रम? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कलाकारों के लिए। देखिए, सर पर इतने सारे मटके रखकर और उसको शरीर को बैलेंस बनाना, ये वास्तव में एक कला है। श्री राम जी को बहुत बहुत इस प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए यही कहूँगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम इस लायक तो नहीं कि कुछ दे सकें आपको, देने वाला हमारी उम्र दे आपको। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आपने पेश किया और आपकी तालियां भी बता रही हैं कि आपको शायद आनंद आया। और लीजिए, अब आपको ले चलते हैं हम हरियाणा की ओर। हरियाणा के बहुत सारे डांस प्रचलित हैं, जिसमें विशेष हरियाणवी नृत्य भी होता है, घूमर भी होता है। लेकिन आज आपके बीच ये हरियाणा में फाग किस तरीके से खेला जाता है, ये आपको आज के इस लोक रंग में
आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लीजिए आपके बीच हरियाणा फाग डांस।
बढ़िया लगा सब हरियाणा का डांस। एक बार भरपूर तालियां बजाएं। और मैं एक बात आपको कहूँ, ऐसे श्रोता भी नहीं मिलते हैं। आज श्रोताओं के लिए भी 4 लाइनें में दे रहा हूँ। कभी सुबह याद आओगे, कभी शाम को याद आओगे, कभी सुबह याद आओगे, कभी शाम को याद आओगे, कभी दिन में याद आओगे, कभी रात को याद आओगे, और कभी कभी तो इतना याद आओगे आईना हम देखेंगे नजर आ पाओगे। मित्रों, ऐसे श्रोता भी नहीं मिलते जो भरपूर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और मैं एक बात और कहूँ, एक श्रोता 50 के बराबर मानता हूँ, अर्थात ये पांडाल पूरा भरा हुआ है। इसी के साथ यहाँ का लोक रंग का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब यहाँ के बाद मध्यवर्ती मुक्ताकांश मंच पर आप पधारिए, वहाँ पर आगे का कार्यक्रम देखने का आनंद लीजिए। And some foreigners came to enjoy. Please, most welcome to all of you.